कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी एक ही है। एक मीम उन लोगों ने रिलीज़ किया था कि मोदी जी कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, एक तरफ ओवैसी हैं, एक तरफ सीएम हैं बीआरएस के चीफ, और साथ में कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि आज सुबह सुबह रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईडी और आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर आप देखिए, ईडी और आईटी का तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। जो चोरी चकारी करेगा तो रेवंत रेड्डी से पूछे कि ईडी का इस्तेमाल तो आपके जो होनहार बिरवान हैं उनके ऊपर भी हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया, चाहे वो बॉफर्स का था और या फिर अभी जो अखबार वाला नेशनल हेराल्ड वाला, वो तो सरकार पकड़ेगी ना जी। आपके टाइम पे होता होगा कि वो कठपुतली बन के ईडी बैठे रहते होंगे। अभी तो ईडी को आज़ादी है कि जहाँ जहाँ चोरी चकारी हुई है वहाँ जाके आप निकालो किस किस से कहाँ कहाँ सामान लूटा पुटा के रखा हुआ है, और निकालो और देश के खजाने में डालो। तो ये तो ठीक उल्टा ही है। और जहाँ तक एमआईएम या बीआरएस का सवाल है, तो एमआईएम और बीआरएस की जो हम आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, आइडियोलॉजिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस हो सकती है लेकिन बीजेपी नहीं हो सकती। ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, और वो है उसका नाम अपीजमेंट पॉलिटिक्स। हम ठीक इसका विपरीत पहलू हैं, तो हम इन तीनों के खिलाफ हैं। तीसरा सवाल जो एमआईएम के मुतल्लिक है, जब आप लोगों ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया उसमें यूसीसी की बात कही गई और 4% रिजर्वेशन हटाने की बात कही गई। उसी दिन शाम को असदुद्दीन ओवैसी ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि यहाँ की जनता बीजेपी को लात मार के बाहर निकालेगी। क्या ओवैसी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, लात किसको पड़ेगी वो तो दिख जाएगा, क्योंकि जनता को समझ आ गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, जिनको अपीजमेंट की नहीं बल्कि सही मायने में एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, उनके अधिकार छीन कर ये बीआरएस और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने ओवैसी जैसे सपोर्टर्स को ये चीज़ें दी गई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 4% जो धर्म के नाम पे रिजर्वेशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो कि गैर कानूनी है। भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस को जो अधिकार मिलना चाहिए उनका अधिकार छीन कर आप इन लोगों को दे रहे हैं।